तभी एक ऊंची लहर आती है और साथ शार्क्स भी, और बाहर खड़े लोगों को खा जाती हैं। ये देख के फिन और उसके दोस्त उनकी मदद करने जाते हैं और कार में फंसे लोगों को निकालकर ऊंचाई की तरफ जाने को बोलते हैं। जॉर्ज देखता है कि एक लेडी का डॉग कार में फंसा है, तो वो उस डॉग को बचा ही लेता है और तभी एक लहर आती है और साथ शार्क और जॉर्ज को खा जाती है। ये देख के वो तीनों बहुत उदास हो जाते हैं। अब फिन कार लेकर अप्रैल के घर पहुंचता है और उसे और क्लॉडिया को साथ चलने को बोलता है, लेकिन अप्रैल उसकी बात नहीं मानती। वो उसे समझाता भी है कि यहाँ तूफान आने वाला है, ये जगह सेफ नहीं, लेकिन वो उसे साफ मना कर देती है। तभी मेन लाइन से प्रेशर से पानी आता है और साथ शार्क भी, तो नोवा उसे शूट कर देती है और फिर वो घर के अंदर आ जाते हैं। अब फिन अप्रैल और क्लॉडिया को साथ चलने को बोलता है। तभी वहाँ अप्रैल का बॉयफ्रेंड आ जाता है और फिन से कहता है कि तुम्हें अब इनकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। तभी नोवा देखती है कि उनके पूल में शार्क है और वो उन्हें बताती है कि, तो अप्रैल का बॉयफ्रेंड कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता और खिड़की से देखने जाता है। तभी शार्क आसमान से उड़ती हुई खिड़की से अंदर आ जाती है और फिर घर के अंदर पानी भर जाता है और शार्क उसके बॉयफ्रेंड पर अटैक करती है। ये देख के वो लोग उसकी मदद करने जाते हैं, लेकिन शार्क उसके टुकड़े टुकड़े कर चुकी होती है। फिर वो तीनों स्टेयर्स पर चढ़ जाते हैं और नोवा उस शार्क को शूट कर देती है। अप्रैल उनके साथ जाने के लिए मान जाती है, तो क्लॉडिया कहती है कि हमें मैट को फ्लाइट स्कूल से पिक करना होगा। और यहाँ पता चलता है कि फिन का एक बेटा भी है। नोवा ये सुन के फिर से शॉक हो जाती है। फिन को गुस्सा आता है कि किसी ने उसे बताया भी नहीं कि उसका बेटा फ्लाइट स्कूल में जाने लगा है। खैर तभी वहाँ एक और शार्क आ जाती है, तो फिन उस शार्क को डिस्ट्रैक्ट करने लगता है और उन सबको वहाँ से जाने को बोलता है। शार्क जैसे ही फिन के पास आती है, वो उसके मुंह में रॉड घुसा देता है। अब वो कार में बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं। पहाड़ पर घर होने की वजह से उसमें पानी भर चुका था और उनका पूरा घर सैलाबी करेले की वजह से तबाह हो जाता है। अप्रैल खुश हो रही होती है कि फिन ने उन्हें बचा लिया।